नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, मई के महीने में अक्षय तृतीया है और बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। इस महीने हम बात कर रहे हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। कन्या राशि के लग्न में 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न होता है आपका वजूद, आपका व्यक्तित्व, आपके पूरा के पूरा चरित्र, शरीर, सेहत, आपका शारीरिक बनावट। तो वहाँ सप्तम भाव से शुक्र की दृष्टि सामान्य तौर पर सभी के लिए स्त्री जाति से प्रभावित होना, और अगर पुरुष हैं तो उन्हें स्पेशली जीवन साथी से या पत्नी से प्रभावित होना दिखाता है। बृहस्पति की दृष्टि है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति, शनि, राहु पिछले महीने ही इन्होंने सभी ने राशि चेंज किया है। बड़े ग्रह हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा आता है। बृहस्पति आ गए हैं मीन राशि पे और अब 1 साल रहेंगे। यहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। तो बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को वो कई गुना बढ़ा देते हैं और शुभता के साथ बढ़ाते हैं, हैप्पीनेस के साथ बढ़ाते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स या ईश्वरी मदद के साथ बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप खुद पे फोकस करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है कि इस समय में आप अपने ब्रांडिंग पे ध्यान दे सकते हैं। आपका जो लग्न है वो स्वयं आप हैं, तो ये आपके ब्रांडिंग का वक्त है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या मुकेश अंबानी ही ब्रांडेड हो सकते हैं। ये सिर्फ उनकी ही ब्रांड वैल्यू है। हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, हर काम की जगह में आप ब्रांडेड हो सकते हैं। आप नौकरी करते हैं तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू हो सकती है। इवन आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, गार्डन में माली का काम करते हैं तो भी आप ब्रांडेड हो सकते हैं। एक आदमी बता सकता है कि भाई 20 माली है लेकिन यार फलाना माली बहुत अच्छा है। मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक हजारों हो सकते हैं, लेकिन आप बताया जाता है कि भाई फलाना मिस्त्री बहुत अच्छा है, आप उसके पास चले जाइए। या फलाना टीवी मिस्त्री बहुत अच्छा है, फलाना एसी मिस्त्री बहुत अच्छा है। ये क्या है दोस्तों? ये भी तो ब्रांडेड होना ही हुआ ना। तो इस समय में, इस 1 साल में जब बृहस्पति आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, ये समय है ब्रांडेड होने का। आपको अपनी ताकत में अपने ब्रांडिंग में लगाना है। दोस्तों, जब आप ब्रांडेड हो जाते हैं तो पैसा, मान, शौहरत, प्रसिद्धि आपके पीछे खुद ब खुद आता है। इसके महत्व को समझिए। और आप ब्रांडेड कैसे होंगे? निश्चित तौर पे आप उन लोगों को देखिए जो लोग ब्रांडेड हैं, वो कुछ अलग देते हैं, दूसरों से ज़्यादा देते हैं और दूसरों से बेहतर देते हैं। आप ब्रांडेड तभी होते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए जिनकी मैंने बात की, वो क्यों लोग एक बताते हैं कि इसके पास जाइए? क्योंकि वो दूसरों से बेहतर है, दूसरों से अच्छा दे रहे हैं, शायद नैतिक भी हैं, दूसरों से ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और भरोसा जीतते हैं। लोगों का उन पर भरोसा आता है। तो दोस्तों, आपको यही करना पड़ेगा। आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बेहतर काम करना पड़ेगा। बृहस्पति तो वैसे भी आपको शुभ बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, शुभ कामों की ओर लेके जाएंगे। ये वक्त है ब्रांडिंग का दोस्तों। ब्रांड पे फोकस करिए, ब्रांड बनिए। पैसा, नाम, शौहरत, प्रसिद्धि सब आपके पीछे आएगा। यहाँ 6ठे भाव से मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो 6ठे भाव के मंगल आपके व्यवहार में इस महीने गुस्से को बढ़ाएंगे, साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे। साहस और पराक्रम आपका पॉजिटिव दिशा में लगेगा तो ठीक है, क्योंकि 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, वहाँ बैठ के मंगल देख रहे हैं। तो आपका गुस्सा अगर आपकी लड़ाई झगड़े में लगेगा, लड़ाई झगड़े के कारक है मंगल, शत्रुता के कारक है मंगल, गुस्से के कारक है मंगल। तो ये अगर प्रॉब्लम आपको आती है और ये तकलीफ आपके जीवन में बढ़ती है, तो उसके लिए आप मंगल का उपाय करेंगे। मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं 108 बार। हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इससे भी मंगल ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लगभग सभी ग्रहों के मैं उपाय बताऊँगा, लेकिन सभी को उसकी आवश्यकता पड़े ये ज़रूरी नहीं है। आपको जिस भाव से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है या जिस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है उसको देखिए
और उसके आधार पे आप अपने उपाय को करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है और ये जो गोचर के ग्रह होते हैं वो कुंडली के साथ मिलके आपके फल को देते हैं। इसीलिए राशिफल जो होता है आपको कभी कम आता है, कभी ज़्यादा फलित होता है, कभी किसी डिपार्टमेंट में 100% फलित होता है, कभी किसी विषय में बात बिल्कुल भी फलित नहीं होती। इसका रीज़न यही होता है दोस्तों। तो आपको अगर उसकी ज़रूरत हो तो उपाय करिएगा, अदरवाइज उस उपाय को छोड़ दीजिएगा। आपके धन भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ सूर्य की दृष्टि है अष्टम भाव से। उसके बाद सूर्य 15 तारीख के बाद वो नवम भाव में चले जाएंगे, तब वो वहाँ का फल देंगे। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं। तो सूर्य ये क्या बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको धन कहाँ से आएगा, तो सूर्य यानी पिता से आएगा, सूर्य यानी शासन सत्ता से आएगा, और अष्टम भाव यानी आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। अब चूंकि 8वां भाव पीड़ा का है, रुकावट का है, बाधा का है, चिंता परेशानी का है, तो यही सूर्य चिंता परेशानी रुकावट बाधा भी इन्हीं चीज़ों में देंगे। पैसा भी वहीं से आएगा और प्रॉब्लम्स भी इन्हीं फील्डों में आएगी जहाँ पे मैंने अभी बात की। पिता को लेकर प्रॉब्लम आएगी, शासन सत्ता को लेकर प्रॉब्लम आएगी, धन के मैटर पे। अगर धन संबंधी बात करें, वाणी संबंधी बात करें, कुटुंब के संबंध में बात करें, तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ से आपको फेस करना पड़ेगा। और आपके दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो दोस्तों केतु और राहु को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसके उपाय को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मैंने राहु केतु के लिए एक विशेष वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, राहु केतु का गोचर और सिंह राशि सिंह लग्न। तो आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको केतु का सामान्य जो ज्योतिषी उपाय है वो मैं बता देता हूँ। दूसरा भाव के वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है। धन संबंधी कोई आप बिजनेस काम करते हैं, कोई फाइनेंस का काम करते हैं तो उसका है। वाणी संबंधी आप कोई काम करते हैं, जैसे आप फिल्म स्टार हैं तो वाणी की ज़रूरत पड़ती है, नेता हैं तो वाणी की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग में हैं तो भी वाणी की ज़रूरत पड़ती है, आप गायक हैं तो वाणी की ज़रूरत पड़ती है, उपदेशक हैं तो वाणी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ आप वाणी का इस्तेमाल करते हैं। धन से पैसा कमाने वाला कोई काम करते हैं, यानी आप इन्वेस्टर हैं, धन लगा के आप पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए भाव इन सब चीज़ों के लिए केतु यहाँ से अब आपको विरक्ति देंगे, डिटेच करेंगे, दुख देंगे, दुख और पीड़ा पाके आप यहाँ से अलग होंगे, क्योंकि केतु राहु के ठीक उल्टा है। ये सन्यासी हैं, ये योगी हैं। आपको धन के मामले में, वाणी के मामले में, कुटुंब के मामले में आपको वैराग्य देंगे, आपको उन सब चीज़ों से दूर करेंगे, अलग करेंगे। तो इसलिए केतु के लिए ज्योतिषी उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मंत्र जाप पसंद है तो ओम केतुवाय नमः आप मंत्र जाप कर सकते हैं। देवता की पूजा पसंद है तो माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। ईश्वरीय पूजा में भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो केतु ठीक हो जाते हैं। दान की बात करें तो दान सबसे अच्छा होता है दोस्तों ग्रहों को ठीक करने के लिए। तो जिसमें आप चेक प्रिंट जो होता है वो केतु का होता है, काला सफ़ेद जो चेक होता है। कंबल केतु के लिए स्पेशली कहा गया है, केतु का दान है कंबल, वो आप छोटा भी कर सकते हैं। बैठने का आसन भी आप कंबल ऊनी लेके आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। राहु केतु दोनों के लिए ध्यान सबसे बेहतरीन उपाय है। इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है। आप ध्यान करेंगे तो आपको सारा भ्रम दूर होगा, क्लैरिटी आएगी। वैसे भी केतु योगी है, आध्यात्मिक ग्रह है, तो जब आप अध्यात्म में जाएंगे, ध्यान करेंगे तो केतु खुश हो ही जाएंगे और आपको शुभ फल देंगे। आपके पराक्रम के भाव में, साहस के भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों। भाग्य के भाव से, नवम भाव से बुध की दृष्टि है। तो आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, आपका जो एफर्ट है, निश्चित तौर पे धर्म को लेके बढ़ेगा, पिता को लेके बढ़ेगा, धार्मिक यात्राओं को लेके आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। और शनि की दृष्टि है, तो शनि जहाँ देखते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करें, वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगाएं, क्योंकि शनि अधिक परिश्रम के कारक है। और दूसरा शनि काल भी है, यानी समय। तो समय का आप बहुत अच्छे से पालन करें,
अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। आपका फिक्स टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि इतने बजे मैं ये करूँगा, इतने बजे मैं ये करूँगा। शनि भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए हैं 2.5 सालों के लिए, तो आपको 2.5 वर्षों के लिए अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और जहाँ शनि देख रहे हैं, अगर आप वहाँ अनुशासित नहीं होंगे, अगर आप टाइम टेबल से नहीं चलेंगे और अधिक परिश्रम अगर आप नहीं करेंगे, शनि कर्म कारक हैं यानी परिश्रम के कारक हैं, तो परिश्रम और टाइमिंग ये अगर आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो शनि आपको दुख देंगे, पीड़ा देंगे। शनि दुख और पीड़ा के कारक हैं। तो आप जो भी काम करते हैं पराक्रम के भाव से, तीसरे भाव से आप जो भी काम करते हैं, वो इंटरनेट की दुनिया है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कमीशन दलाली वाला आप काम करते हैं तो उसका है, ट्रेवल्स का बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसका है, छोटी यात्राओं का है, एजेंसी लाइन का है, आपकी प्रबल जो इच्छा होती है, शौक, आपका प्रबल जो शौक है उसका है, आप प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसका है। तो इन सब चीज़ों में फिर आपको शनि दुख देने लगेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब चीज़ों को लेकर आपको दुख की प्राप्ति हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, शनि रुकावट भी है, रुकावट भी देते हैं, तो आप शनि का उपाय करेंगे। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं 108 बार। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि ठीक हो जाते हैं। दान की बात करूं कि जो मैं हमेशा कहता हूं, दान सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो सरसों का तेल जो होता है वो शनि का दान होता है। तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि भगवान के ऊपर में तेल चढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा उपाय है, शनि बिल्कुल सही हो जाते हैं। मात्रा मायने नहीं रखती कि आप 1 लीटर तेल चढ़ाते हैं या 100 ग्राम चढ़ाते हैं, आप 100 ml का शीशी का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं, इक्विवेलेंट काम करेगा। और जो नीचे तबके के लोग होते हैं, मजदूर क्लास, गरीब, आपके घर में काम करने वाले लेबर, वो सब दयनीय जो होते हैं जितने भी, वो सब शनि के डोमेन में आते हैं। तो इनकी सेवा करना या इन्हें किसी भी प्रकार से खुश करना से शनि खुश हो जाते हैं। बृहस्पति भी 1 साल के लिए मीन राशि पे आए हैं, वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। तो यकीन मानिए कि बृहस्पति तो सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करते हैं। तो आपके जितने भी काम मैंने भी आपको बताया, तीसरे भाव के काम आप अगर करते हैं तो सारा डोमेन आपका बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बृहस्पति इसको बढ़ा देंगे। अगर आप तीसरे भाव के कोई भी काम करते हैं तो यकीन मानिए कि 1 साल आपके जीवन में महा उन्नति का है, महा सफलता प्रोग्रेस का है, और आपके साहस और पराक्रम को भी बृहस्पति बढ़ा देंगे। और बृहस्पति शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं। तो आपका जो साहस पराक्रम है शुभ कामों में बढ़ेगा, नैतिक कामों में बढ़ेगा, अच्छी दिशा में बढ़ेगा, धार्मिक कामों में बढ़ सकता है, आपका धार्मिक आधार हो सकता है काम को बढ़ाने का। बहुत अच्छा समय है दोस्तों, अपने साहस पराक्रम और एफर्ट को ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ से आपका जीवन रूपांतरित हो जाए। मैं कह सकता हूँ कि ये 1 साल आपके निश्चित तौर पे जीवन रूपांतरण का समय है, आपकी ज़िंदगी बनाने का समय है। दोस्तों इस महीने कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए सबसे जो खतरनाक भाव हो चला है वह है छठा भाव। छठा भाव शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, और जहां दोनों बैठते हैं ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि शनि भी विध्वंस के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं, दुख तकलीफ के कारक हैं। मंगल हैं लड़ाई झगड़े और क्रोध के कारक, शत्रुता के कारक, और भाव है छठा ऋण रोग शत्रु का भाव, यानी 2 खराब भाव। हालांकि पापी ग्रहों को छठे भाव में अच्छा माना गया है, क्योंकि छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, उसे हम खराब मानते हैं। पापी ग्रह जा बैठते हैं निश्चित तौर पे उसके वहाँ के फल को खराब करेंगे, तो ये छठे भाव के फल को खराब करेंगे, यानी आपके शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, ऋण को नष्ट कर देंगे, तो उस लिहाज से इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी छठे भाव के काम करती है। छठे भाव से हम देखते हैं सेवा, यानी आप जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो दुनिया की आधी आबादी तो नौकरी करती है, तो नौकरी आप छठे भाव से देखते हैं। उसके अलावा आप व्यवसाय भी करते हैं, तो व्यवसाय में भी जो कंसल्टेंसी देते हैं, जो खुद का काम करते हैं, उसमें जो कंसल्टेंसी देते हैं, जो किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग का काम करते हैं, कि आप एसी मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, टीवी मैकेनिक है, किसी भी प्रकार का आप सेवा दे रहे हैं वहाँ, तो सेवा देते हैं तो भी छठा भाव।
कंसल्टेंसी देते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप कंसल्टेंसी देते हैं, वो भी छठा भाव है। तो इतने लोग जब वहाँ से काम करते हैं तो फिर मंगल और शनि उसके फल को खराब करेंगे ना। और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, शनि भी रुकावट बाधा दुख के कारक हैं। तो लड़ाई झगड़ा दुख परेशानी, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको एक तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा जो मैंने बता दिया है, शनि का उपाय आपको 100% करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा छठे भाव के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप छठे भाव के अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप छठे भाव का कोई काम नहीं करते हैं तो आप सेवा दीजिएगा, कहीं भी बाल आश्रम में जाके, बच्चों के आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके, कहीं भी जाके, या किसी गरीब के मंदिर में जाके, मंदिर में गुरुद्वारे में जाके आप सेवा दीजिएगा, तो उससे आपका छठा भाव काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। हाँ, शनि और मंगल यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़ों में जीत जरूर दिलाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट में कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा आपका होता है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हैं, प्रतिस्पर्धा वहाँ होती है, तो इसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। इस महीने निश्चित तौर पे आप जीत जाएंगे। बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु। दोस्तों, गुरु वैसे तो बहुत शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, और अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए अपने घर पे हर ग्रह शुभ ही होता है। लेकिन बेसिकली बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को ख़राब करते हैं, और बृहस्पति एक तो बढ़ाने का काम करते हैं। तो सप्तम भाव चूँकि बिजनेस का है, जीवन साथी का है, तो ये सुखों को वो बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी बात समझने की कि बृहस्पति का आधार धार्मिक होता है और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। और आप अगर वहाँ से बहुत अपेक्षा लगाने लगते हैं, अपने जीवन साथी से बहुत धार्मिक आधार पे आप उससे अपेक्षा लगाने लगते हैं, आप बहुत धार्मिक हो जाते हैं। यानी आप जीवन साथी की चाहत कुछ और है, मांग कुछ और आप पूरे धार्मिक हो जाते हैं, आपकी सोच विचार आप धार्मिक हो जाती है। ये बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगले 1 वर्ष के लिए आपका बहुत ज़्यादा धार्मिक होना या धार्मिक आधार होना आपके वैवाहिक जीवन को तकलीफ ना देने लगे। इस बात का आप जागरूक रहेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कई बार आपको लगता है कि मैं तो धार्मिक हूँ, लेकिन वही वजह आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ती होती है। क्योंकि बृहस्पति का एक योग है दोस्तों कि बृहस्पति वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। बृहस्पति जहाँ होते हैं सप्तम भाव में या लग्न में, तो वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह यही होती है। ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए धार्मिक हो जाना ही अपने आप में उपाय होता है, लेकिन यहाँ पर आपको होशपूर्वक धार्मिक होना पड़ेगा। केसर का तिलक कर सकते हैं। बृहस्पति अगर खराब हो रहा है तो चने की दाल का दान या पीले कलर की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। ओम गुरुवाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति ठीक हो जाता है। सप्तम भाव में शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र भोग विलास के कारक ग्रह हैं, प्रेम के कारक ग्रह हैं, लग्जरी के कारक ग्रह हैं। तो निश्चित तौर पे आपके बिजनेस में, पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में ये सारे सुख वैभव विलासिता आपको प्राप्त होगी, और इस महीने आप एंजॉय करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आपके 8वें भाव की। 8वें भाव में बैठे हैं सूर्य 15 तारीख तक। तो 8वां भाव चूँकि तकलीफ़ का है, पीड़ा का है, दुर्भाग्य का है, गड़बड़ का है, एक्सीडेंट का है, तो सूर्य यहाँ पर इस बात को बताते हैं कि आपको पिता से थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, दुख पीड़ा आपको मिल सकता है। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो शासन सत्ता से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सूर्य नैसर्गिक कारक तत्व है। यहाँ बैठे हैं राहु। राहु ऑलरेडी गड़बड़ के कारक हैं। 8वें भाव के जो चीज़ें हैं वो सब राहु भी देते हैं, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, दुर्भाग्य, सारी प्रॉब्लम्स। अगर पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, 1 महीने में आपने देखा है कि आपको रुकावट बाधा आई है, दुर्भाग्य बढ़ा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, खासतौर पे चिंता परेशानी विशेष रूप से अगर हो रहा है, तो आप यहाँ राहु का उपाय करेंगे। राहु के लिए ओम रावे नमः मंत्र जाप है। सरस्वती माता की पूजा, देवता की पूजा है। दान में एक सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन बहाना बेस्ट उपाय है। ज़्यादा बार करने के लिए आप हर शनिवार भी उपाय कर सकते हैं। बहता जल घर के पास नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। दान से ग्रह बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और राहु केतु के लिए स्पेशली है मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो, क्योंकि राहु भ्रम है, सपना है, भटकाव है,
तो राहु मेडिटेशन से, ध्यान से बहुत 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 जल्दी ठीक होते हैं। मेडिटेशन करिएगा, राहु एलाइन हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं आपके नवम भाव के, भाग्य के भाव की। तो भाग्य के भाव में बुध बैठे हैं जो कि आपके लग्नेश से हैं और दशमें से हैं। तो आपका भाग्य कहाँ से बनेगा? आपका भाव आपसे स्वयं से बनेगा, लग्नेश बुध है, और दशम भाव यानी आपका कर्म, आपके कर्म से बनेगा। यानी आपका भाग्य आपके कर्म से और आपके स्वयं के प्रयासों से आपका भाग्य इस महीने बनेगा। और यहाँ छठे भाव से मंगल की दृष्टि है, तो आपका भाग्य बनेगा छठे भाव से, यानी सेवा से। अगर आप नौकरी देते हैं, सेवा करते हैं तो, और अगर आप नौकरी और सेवा व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं तो किसी भी प्रकार की आप सेवा देंगे, जो मैंने पहले आपको बताया, लोगों की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पे इस महीने बनेगा। वाणी से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, नवम भाव कंसल्टेंसी का है, धार्मिक यात्राओं का है, तो बुध आपको धार्मिक यात्रा भी करा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण भाव है दोस्तों आपके लिए एकादश भाव। एकादश भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ प्राप्ति और गेंस का भाव है। वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं, यानी इस महीने आपको जबरदस्त लाभ प्राप्ति और गेंस होगा। सप्तम भाव से होगा, यानी आपको प्राप्तियाँ होगी, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं। तो आपको जीवन साथी से, पार्टनर से और बिजनेस से आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति गेंस होगा। बड़े भाई बहन का सुख ये भी बढ़ जाएगा। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। आप जो भी इच्छा करेंगे वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ये बृहस्पति देंगे दोस्तों। तो खर्च के भाव में छठे भाव से शनि मंगल की दृष्टि है, तो मंगल लड़ाई झगड़े में खर्च कराएंगे। बचना चाहते हैं तो मंगल को उपाय कीजिएगा या लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और शनि खर्च कराएंगे, तो शनि कहाँ खर्च कराएंगे? शनि बीमारी के भी कारक होते हैं, 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, छठा भाव बीमारी का होता है। छठे भाव से शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप बीमारी के वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। इसके लिए शनि का उपाय मैंने पहले ही बता दिया, शनि का उपाय करेंगे तो ये सारी तकलीफें आपको नहीं आएगी। और अगर आप 12 भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी इनकम से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, गूगल में आप कोई काम करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप वहाँ से अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पे आप शनि चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो जाए, यानी आप मेहनत ज़्यादा करें और टाइम टेबल से काम करें, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। नहीं तो आपको इन सारी चीज़ों से दुख मिलेगा, दुख प्राप्त होगी। शनि दुख के कारक हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो पीड़ा देंगे, दुख देंगे। आप उनके हिसाब से चलेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और वैसे भी 12वां भाव है, शनि की दृष्टि है। शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं आप समय से काम करें और मेहनत से काम करें, दो चीज़ करिएगा, शनि बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।